आओ हमारे देश। हवेली वालों ने मालूम हो गया है कि मैं मां बनने वाली हूँ, और इसके लिए वो थारे को दोषी माने। रुक जाइए भाई साहब, ये सिर्फ मेरे गुनहगार नहीं है, ये हमारे खानदान के गुनहगार हैं। इसलिए इन्हें सजा तायसा के सामने और तायसा के हाथों से ही मिलेगी। आपका गुनहगार मैं हूं। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि रुक्मी के होने वाले बच्चे का बाप मैं। अरे जीजी ने ना मारो, मैं आपके पाँव पड़ूं। इन दोनों पापियों के खून से अपने हाथ मत रंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से एक बार फिर से मेरे सिर से पिता का साया उठ जाए। अब वक्त आ गया है अपनी की हुई उस भूल को सुधारने का। चले जाओ यहां से रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए। मारे से अपने काळजे को सच छुपाकर आज आपने साबित कर दिया है जीजी कि सौतेला आखिर सौतेला ही होवे। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। ठाकुर साहब आज भी हमारे मन में बसे। इस सारे हादसे की वजह से जो भी वक्त हमने खोया है, वो हर लम्हा मैं नए सिरे से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। साथ होगी ना मेरा? मैं अब आशु पर और बोझ ना बन सकूं। मैंने पहले ही उसे घना दुख दियो है, पर अब ना। थारो घणो उपकार है मारे ऊपर। अरे इतनी देर कहाँ है? अरे देर कठे, मैं तो कहो तो कि मैं हाट में जाऊं हूं। अरे ना जी, मारे को लगे हो कि घीसू है। क्या घीसू पाठशाला से लौटे कौन? अरे देखो ना जी, सूरज ढलने को आया है और ये छोरो अभी तक। अरे फिर से गिले लेकर के अपने दोस्तों के साथ में खेलने गए होएगो। तू चिंता ना कर, आ जावेगो। पहले ये देख, ये रसाल के लिए और उसके सासरे में सबके वास्ते कोई न कोई भेंट लेकर के आया हूं। मैं सोच रहा हूं राखी के दिन घीसू को साथ ले जाने की बजाय मैं खुद ही हवेली जाकर उनको अठियाने का न्योता दिया हूं। मारी छोरियां घने टाइम से घर को नहीं आई। सब कुछ घणो फूट रो है जी। अब आपने की ना समझदारी की बात, वरना सारा पीसा उस रुक्मी पे लुटाने चढ़े थे। अरे यो क्या है? अब ये कुछ ना है। अरे पर दिखाओ तो। ये रुक्मी के लिए चूड़ियां लाया हूं। ठाकुर साहब, आपरी लाडली छोड़ी हवेली में दासी है, ठकराइन कोनी। एक दासी हवेली में ये कांच की चूड़ियां पहनकर मटकती फिरेगी तो हवेली में रहने वाली बींदुड़ियों का अपमान ना होगा। और तू वटे क्या कर रहा है? अटिया कठे रह गया था? थारे को घर की चिंता है कि कोनी? वो पाठशाला में देर हो गयो तो। झूठो, चल अंदर चल के हाथ मुंह धो ले। माँ तो पहले ही बापू पर रुक्मी जीजी के वास्ते चूड़ियां लाने पर गुस्सा करे है जी। मैंने भी बोल दिया कि मैं रुक्मी जीजी वास्ते भेंट खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ तो, और इसलिए पाठशाला से घर मैं चलकर आया हूँ तो माँ मुझे जान से मार देगी। क्यों? माँ की डांट बुरी लगी? माँ तो हमेशा डांटे है। तो मैं ये सोच रहा था कि रुक्मी जीजी के कलाई पर ये रंग बिरंगी चूड़ियां कितनी फूटी लगेंगी। बापू, रक्षाबंधन कब है? मैंने मासा से कह तो दिया, पर मैं कल रक्षाबंधन के लिए हवेली कैसे जाऊं? मोहित पहले से ही इतने परेशान हैं। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में उनसे कहना कि मुझे ले चलो, नहीं। लेकिन अगर नहीं गई तो भाई साहब अपसेट हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे कि मैं क्यों नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
मुमल। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की तो बात है, आज बैंक की मीटिंग पॉजिटिव रही है और एक इंटरनेशनल कंपनी ने मुझे ऑर्डर दिया है। डील लगभग फाइनल हो चुकी है। रियली? ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। भगवान ने मेरी सुन ली। आई एम सॉरी मुमल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया है। काम का प्रेशर, पैसे की टेंशन, मैं बहुत परेशान हो गया था मुमल। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और शायद इसलिए कि आई टुक यू फॉर ग्रांटेड और सारा गुस्सा तुम पर उतारता रहा, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आई प्रॉमिस। इट्स ओके मोहित, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो बोलिए सरकार, और क्या हुक्म है? कल रक्षाबंधन है और आपको हवेली जाना है। डन। मैं अभी रणवीर बाजा को फोन करता हूँ। लेकिन मोहित, वो लोग तो ये समझते हैं कि हम तुम्हारे काम के सिलसिले से शहर से बाहर हैं। हाय मोमल। भाई साहब, कभी कभी अपनी बहन को बुलाकर हमसे भी बात कर लीजिए। अरे मोहित तुम, अरे हम लोग तो तरस जाते हैं तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम हो कि इतना बिजी हो कि बस बात ही नहीं हो पाती। लेकिन कल रक्षाबंधन के दिन मुमल के साथ हवेली आकर सारी कसर पूरी कर लेंगे। ऑफ कोर्स। आओ रात को बैठ के बातें करते हैं। नहीं भाई साहब, रात को रुकना मुश्किल होगा और मैं सारा काम अधूरा छोड़कर आया हूँ और वापस आने में भी 3-4 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ लंच पर आएंगे और हाँ, उसी में सारी खातिरदारी पूरी करवा लूंगा मैं। वैसे मोहित साहब, ये रक्षाबंधन का त्योहार बहन और भाई के लिए होता है। ये मौके का फायदा उठाकर जीजा जबरदस्ती खातिरदारी क्यों करवा रहे हैं? ये मौका हाथ से थोड़ी जाने दूंगा मैं। ओके भाई साहब, मैं आपको कल मिलता हूँ। जी सर, ओके बाय बाय। बाय। मोहित और मुमल दोनों आ रहे हैं रक्षाबंधन पर। हाँ, मूमल को कमरो तैयार करवाऊं। नहीं मासा, वो लोग केवल लंच के लिए आ रहे हैं। दरअसल मोहित को एक जरूरी काम से तुरंत लौटना होगा। जो दोनों आ रहे हैं यही बहुत है। वैसे भी वो दोनों शहर में ना है, फिर भी जवाई सा समय निकालकर मुमल के साथ यहाँ आ रहे हैं। कमल, तू चिंता ना कर, भंडारे रो सारो काम मैं संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन बड़ी ताई साहब इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी डिशेस मुमल की पसंद की हो। वैसे रक्षाबंधन है कब? और दिन न सही, अपनी इकलौती छोटी बहन के वास्ते रक्षाबंधन का त्योहार तो आपको याद रखना चाहिए। वैसे कितने दिनों बाद मुमल आ रही है? एक बात का ध्यान रहे, अठे जो कुछ भी हुआ है उसकी भनक भी मुमल को ना आनी चाहिए। मुमल और जमाईसा जिस तरह यहाँ खुशी खुशी आ रहे हैं, उसी तरह खुशी खुशी विदा भी हो जाए। आज आपने साबित कर दिया है जीजी कि सौतेला आखिर सौतेला ही होवे। हमारी बात तो क्या हुआ रसा? खीसू की याद आ रही है? राखी का नाम आते ही बहन को भाई की याद आ ही जाती है, चाहे वो कितना भी दूर हो या चाहे कितना भी पास, है ना? तुम चिंता मत करो रसा, मोहित और मुमल के जाते ही मैं तुम्हें राजोत ले चलूंगा, ठीक है? इतने दिनों बाद मुमल और मोहित के आने से हवेली में दोबारा खुशियां लौट आएंगी। पर खुशी पूरी तब भी होती जब जीजी भी अठी होती। आप हमारे को इतना तो क्यों देखे जीजी? अब ना मैं आपके बिना कोई खुशी मना पाऊंगी ना आपके साथ।
बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे रुक्मी। जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास किया। चाहे कोई जो भी कहे, हमारी चीजें गलत ना हो सके। फिर आज आपने मारो विश्वास क्यों तोड़ दियो जीजी? तुमसे प्यार करना और तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। चले जाओ यहां से रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे, मेरे घर से और मेरी जिंदगी से बहुत दूर। हमारी बात तो तू तू एकली अटी क्या कर रही है? कठी जा रही है? वो बापू क्या होया है? तू जवाब कहीं ना दे रही है। अरे शहर जा रही है क्या? वो बापू, वो मैं रुक्मी, रुक्मी गांव जा रही थी मेरे साथ, आप ही से मिलने। रुक्मी, काका को बताया नहीं? तो फिर ये शहर जाने वाली बस में क्यों चढ़ रही थी? दरअसल गलती मेरी ही है। मैंने ही रुक्मी से कहा था कि जो भी आएगी वो बस राजौत की ही होगी, और उसी वक्त मेरा फोन आ गया तो मैं बात करते करते थोड़ा दूर चला गया और देखा तो यहाँ दूसरी ही बस आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि आप रुक्मी से टकरा गए, वरना मैं तो इसे हमेशा के लिए खो देता। I mean, ये तो गुम ही जाती। रुक्मी, बस में चढ़ने से पहले मुझे आवाज तो दे देती। वैसे भी इसकी तबीयत खराब है। क्या? थारी तबीयत खराब है? अरे क्या हुआ तने? कुछ ना बापू, वो जरा कमजोरी है। काका साहब, आप यहाँ कैसे? कहीं जा रहे थे क्या? अरे हवेली जा रहा था। रुक्मी और रसाल को राखी पूर्णिमा का न्योता देने। अरे सोचा कि दोनों छोरियों को अपने साथ ही राजौत लेता जाऊंगा, और इनके सासरे वालों के लिए ये छोटी मोटी भेंट लाया था, सोचा है दे जाऊं। ना बापू, आप हवेली ना जाना। क्यों? वो दरअसल रसाल और बाकी सब मूमल के घर गए हैं राखी वास्ते। फिर तो मेरा यह आना बेकार हो गया। अब तो घिसू नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसने तो रुक्मी और रसाल का इंतजार था। छोरी को ब्याह हो जावे तो उस पर सासरे को अधिकार ज्यादा हुए, मायका तो बाद में आवे। राजौत, 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 चलो भाई राजौत। हमारे खुल आगे ये जीप राजौट जा रही है। हाँ बेटा। हाँ रुक्मी, तुम बापू के साथ ही चली जाओ। चल आजा बेटा, आजा। रुक्मी, अपनी सेहत का ख्याल रखना। वक्त मिलने पर मैं तुम्हारा हालचाल जानने जरूर आऊंगा।
के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। रतनलाल, ध्यान रखना, उस मुंशी को पता नहीं चलना चाहिए। 90 ट्रक माल हमारे खाड़ी वाले गोदाम में शाम तक पहुंच जानी चाहिए। 90 ट्रक हुक्म, किसी ने देख लियो तो पैसे किस बात के लिए दिया तू? कैसे करना है थारी प्रॉब्लम है, तू जाने। हमारे को तो बस माल चाहिए, समझ गए हो ना? यो तो घणो चोखो हो गयो भाणजे, घणो चोखो। मामा से ये तो शुरुआत है। अब रणवीर के नाक के नीचे से करोड़ों का माल गायब हो जाएगा और उसे पता भी ना चलेगा। अब रणवीर करेगा मेहनत और हम उस मेहनत का फल खाएंगे। आचार्य जी, प्रणाम आचार्य। आप अठे आज तो कोई मुहूर्त भी कोने। मासा ने मारे को संदेशो भेजो तो उन्हें ठाकुर रणबीर सिंह के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा अच्छा आचार्य जी, तो लेट्स गो जी। पधारो जी। माथे से सिंदूर पोंछ देनो शुभ कोनी, मन सिर्फ सिंदूर पोंछ देने से 7 फेरों को बंधन टूटे कोनी, वो तो 7 जन्मों तक बींद और बींदड़ी को एक दूसरे से जोड़ के रखे है। और ठाकुर सा चाहे माने ना माने, पर रुक्मणी अब भी उनकी बींदड़ी है। इसलिए मासा विश्वास कीजिए, ठाकुर सा की जान को कोई खतरों को नहीं। लेकिन एक बात है मासा जी। कौन सी बात आचार्य जी? जे रुक्मणी ने किसी और से ब्याह कर लियो, किसी और के नाम को सिंदूर अपने मांग में भर लियो, तो छोटे ठाकुर सा की जिंदगी को खतरों हो सके है। मामा साहब, ये आचार्य जी ने हमारे वास्ते नया रास्ता ढूंढ निकालियो है। अरे तो भांजे आंख बंद करके इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, समझो। माँ, आप बार बार ये चद्दर क्यों बदल रही हो? सुबह ही तो आपने चद्दर लगाए थे और मारे को तो ये जगह चौकी लगे है। अरे थारो कालजो के ऊपर नीचे हो गया है। थारो यहाँ पर कोई खजानो गड़ो है तुम्हारे सफाई करने से छिन जावेगा। और वैसे भी हमारी मदद करे कोनी और गुस्सा दिखावे है, पर मैं तो सारो घर चमकाऊंगी। और वैसे भी हमारी रसाल को तो बड़े घर की आदत होगी है ना? अरे बड़ो घर ना सही, कम से कम ये घर तो चौखो हो। मारी बेटी तो बेटी बेटी क्या कर रही हो? तारी दोनों बेटी आने वाली हैं और मारी दोनों जीजी, रुक्मी जीजी और रसाल जीजी। अरे चिंचड़ो, चिड़े का है, पढ़ाई कर। और वैसे भी थारी रुक्मी जीजी आवेगी कोनी। रुक्मी जीजी हवेली की दासी है और एक दासी को त्योहार पर छुट्टी मिलेगी कोनी, पर हमारी रसाल छोरी जरूर आएगी। अरे घीसू की माँ, जीजी आ गई। रुक्मी जीजी, कैसा है मारो बन्ना सा? मैं घणो अच्छा हूँ, आप कैसी हो जीजी? ठीक हूँ।
रसाल कट्ठे है और यो के आपने हवेली में भेंट का सामान दियो कोनी? अरे दम तो लेने दे, पानी पिला। मैं पिलाऊंगा माँ। रसाल को नहीं आवेगी, वो जमाईसा और घर के बाकी लोगों के साथ मूमल बेटी के साथ रह गई है। तो हवेली में और कोई ना मिलियो जो आप सारी पोटली वापस ले आए? हवेली जाने का मौका ही ना मिला, बस से उतरते ही यश और रुक्मी मिले। इसने ही तुम्हारे को बताया कि रसाल हवेली में ना आए। बस उल्टे पांव रुक्मी को लेकर वापस आया। मारी जीजी आई है तो मने घनी खुशी है और हमें ना बहुत सी बातें करेंगे। आपको हमारे साथ खेल भी खेलना पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी हुकुम। ये मनूस आंसू के साथ, और आंसू इसे बस तक छोड़ लाया हो तो बात कुछ समझी कौन? रुक्मी जीजी, आपके साथ रसाल जीजी आती तो हम खूब मौज करते। हम तीनों साथ में मिलकर खूब मस्ती करते थे। आंसू पोछने से तो कम ना होवेगा कोनी। कोई दुख ना है मारे को। जब याद आवे है ना तो दुख होवे। थारी जीजी रुक्मी मारे को ना याद आ। अच्छा, तो अठे इस तस्वीर को काहे निहार रही थी? देख रसाल, थारो और थारी जीजी का रिश्तो इतना कमजोर ना है कि थारे खोखले गुस्से से खत्म हो जावे। काहे गुस्सा है तू उससे? जे तू अच्छी तरह से जाने है कि रुक्मी ने कोई भूल ना की। रसाल, इस हवेली के लोग दोगले हैं। पहले उसको दासी बनाया, उस पे जुल्म किया, और अब उस पर लांछन लगाने में अपनी शान ढूंढे। तू तो अपनी जीजी को इन सब से घणो बेहतर जाने। रुक्मीरा सच्चा कालजा पहचाने। बोल मारे को रसाल, काहे नाराज है तू उससे? थारे पास कोई जवाब को नहीं है ना? मारे को एक बात बता, थारी जिज्जी ने क्या गुनाह किया है जे डॉक्टर यश को अपनी जिंदगी में
थोड़ी सी जगह दे दी। जीजी अब भी ठाकुर सा की पहली बींदनी है। सिर्फ नाम रे वास्ते। आज तक बन्नासा ने उसको एक बींदनी होने का अधिकार कभी ना दियो है, प्रेम ना दियो है, मान ना दियो है। इस हवेली में एक दासी बन के रही है, फिर भी सब चाहें कि उनकी इज्जत का ध्यान रखे रुक्मी। बड़े स्वार्थी हैं इस हवेली के लोग। उसको इस हवेली में आसरो दियो, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। हम सब जाने कि आचार्य जी ने कह गयो था कि रुक्मी के माथे के सिंदूर से बन्नासा के जीवन की डोर बंधी है। पर क्या बन्नासा को इस बात की कीमत है? कभी बन्नासा की जान की खातिर और कभी अपने माँ बापू के मान के खातिर रुक्मी ने हमेशा जुल्म सहो। थारी जिज्जी भी एक औरत है रसाल, उसरा भी दिल है, कालजा है। एक औरत वास्ते, एक बींदनी वास्ते प्रेम ही सबसे बड़ी धरोहर हो है, और उसी के वास्ते वो हर जुल्म सहे। पर जब वो प्रेम ही उससे दूर हो जाए तो वो किसके सहारे जिए? पता हमारे को रसा। तो अगर रुक्मी ने डॉक्टर यश के प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार कर लियो तो क्या गलत क्यों? डॉक्टर यश के प्रेम से उस अभागण की जिंदगी में थोड़ो सो प्यार, थोड़ो सो सुकून, थोड़ो सो खुशी आ गई। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन सब की आंखों में ये बात इतनी काहे छुप रही है। डॉक्टर यश ने अपने प्रेम के सहारे थारी जिज्जी के जीवन को एक नया अर्थ दियो है, तो क्या वो गुनहगार हो गए? वैसे भी उस अभागी रुक्मी के जीवन में कोई खुशी ना है, और अब तूने अपने गुस्से की आग में इस रिश्ते को जलाकर उससे उसकी छोटी बहन भी छीन ली। वो छोटी बहन जिसकी खुशी के लिए रुक्मी ने अपनी हर खुशी की बलि दे दी। अगर ये मीटिंग लंच के बाद रखे तो? जी वो लंच तक मैं बिजी हूँ। नहीं, आप मीटिंग कैंसिल मत कीजिए, वो मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जी थैंक यू सो मच। मोहित, याद है ये साड़ी? रणवीर भाई साहब ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। रक्षाबंधन पे मैं यही साड़ी पहनूंगी। क्या हुआ मोहित? एक्चुअली मुमल, वो अगर हम हवेली लंच के बजाय डिनर पर जाएं तो वो क्लाइंट पेपर वर्क के लिए मुझे 12 बजे मिलने को बोल रहा है। तुम तो जानती हो मीटिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है मोहित। थैंक्स। बापू, आरती। बेटा, थारे आने से इस घर में फिर से सवेरा हो गया। अच्छा मैं चलता। एक मिनट बापू,
आपरे वास्ते रोटी। आते ही घर में फिर से काम करने लग गई। समय पर खा लेना बाबू, और सूरज सर पर चढ़े तो छांव में बैठकर आराम कर लेना। अरे बेटा, खेत में आराम करने को समय ना हो, तो चिंता ना कर, तारो बापू बहुत मजबूत है। माँ, आरती। याद थो सिंदूर। अरे कल थारी सोनी मांग देखकर मन में लाग्यो कि आंसू के साथ हवेली से आने की खुशी में भाई सा तो सिंदूर लगाना ही भूल गई। वैसे भी क्या फर्क पड़े, है ना? थारी ये मांग का सिंदूर तो दिखावा है जग बिरादरी के वास्ते, है ना? मांग में एक चुटकी भर सिंदूर भरने से थारे को बींदनी का हक तो मिलने से रहा, है ना? वो हक तो मारी रसाल का है। वैसे भी मारी रसाल ठकुराइन है हवेली की और तू दासी। जीजी। अरे खीसू, तो इतनी जल्दी कहीं उठ क्यों? आज तो पाठशाला भी कोनी, थोड़ी देर और सो जा। तब तक मैं थारे वास्ते ना खीर बना दूंगी। थारे को पसंद है ना खीर? और जब तू नहा लेवेगा ना, तब मैं थारे को राखी बांध दूंगी। जीजी, मारी को और नींद ना आवे, आप जाकर खीर बना, तब तक मैं नहाकर मुरली के घर से किताबें लेकर आऊं हूँ। आज पाठशाला की छुट्टी है, पर मास्टर जी ने बोलो है कि घनी पढ़ाई करियो। अरे वाह, मारा बनना सा तो घणो समझदार हो गया है। अपने आप ही पढ़ाई की बात करे हैं। ठीक है। जीजी, महारी खीर में मेवा ना डालना, महारी को बिल्कुल पसंद ना। पर मुझे बादाम पिस्ते वाली खीर बड़ी पसंद है। ठीक है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैं दोनों को अलग अलग कटोरी में खीर दूंगी, थारे में मेवा डालकर और रसाल थारे को बिना मेवा। खुश? ये देखो,
एक घीसू वास्ते और एक रसाल वास्ते। जी जी। एक घीसू वास्ते और एक रसाल वास्ते। काश हर रक्षाबंधन की तरह आज भी हम दोनों बहनें एक साथ घीसू को राखी बांध पाती। यहाँ किससे बातें कर रही है? अरे जवाई साहब, आप रसाल जवाई साहब आइए, पधारिए, आइए आइए ठाकुर साहब, आओ रसाल आओ, विराजो। जवाई साहब, जब पता चलो कि आप सब लोग राखी वास्ते मोमल के यहाँ गए हो तो मन बहुत उदास हुए हो। ये आपसे किसने कहा कि हम मोमल के घर जाने वाले हैं? थारे बापू राखी का न्योता देने वास्ते हवेली जाने वास्ते निकले थे, पर ये रुक्मिणी ने बताया था कि आप सब लोग मोमल के सासरे जाने वाले थे। झूठ कहा इसने। मुझे पता था कि जरूर इस रुक्मी का ही किया धरा है सब कुछ, वरना हमारी रसाल राखी के अवसर पर अपने छोटे भाई को राखी बांधने ना आती, ऐसा कैसे होएगा? हाँ, या फिर भाई साहब राखी के बहाने छुट्टी लेना चाहती हैं, है ना? इसलिए बीमारी का बहाना बना के उस आंसू को भी अपने साथ ले लो, ताकि हम सबको इस पे विश्वास हो सके। थारी इस नाटक से घीसू रोया, थारे बापू और मारा मन दुखी हुआ। आने दे उन्हें, अरे उन्हें भी तो पता चले थारा सच्चा रंग बचपन से ही। बस माँ, चीजी झूठी ना है। चीजी ने आपसे वही कहा जो मैंने इनसे कहने को कहा था, क्योंकि मैं ठाकुर साहब के साथ अठे आकर आपके और घीसू के चेहरे पर और घनी खुशी देखना चाहती थी। बस इस वास्ते मैंने जीजी से कहा कि इसमें जीजी की कोई गलती ना है, आप इनसे कुछ ना कहो। अरे भाभी, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने भी ऐसी थारे को इतना सुना दिया। चल ना, कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं, चल। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज भी तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो। आज भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी बहन पर विश्वास है, उससे प्यार है। तो ठीक है, तुम रहो यहाँ अपनी बहन के पास, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता रसाल, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर साहब जी, आप अठे ना रुकेंगे तो हमारा भी मन ना करेगा अठे रुकने का। मैंने जो भी कहा वो बापू के खातिर का। मैं ना चाहूं कि उन्हें कुछ भी पता चले। आपको कार्ड जो कमजोर है ठाकुर साहब, वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाएंगे।
विनती करूं ठाकुर साहब, आप कुछ देर वास्ते रुक जाओ। ठीक है, लेकिन रुक्मी को मेरी नजरों से दूर रखना और खुद भी तुम उससे दूर रहना। अपने बापू के लिए एक बार उसका झूठ छुपाया है ना, बस बहुत कर लिया तुमने। अब ना तुम उसके लिए कुछ करोगी और ना उससे कुछ कहोगी, ठीक है? अरे खड़ी का है, खीर दे ना। विराज हो जाओ ऐसा। जमाई से खाओ ना। लीजिए ठाकुर साहब। रसाल जी खीसू, रसाल जी आप यहाँ हो? रुक्मी जी ने बोला था कि मैं ना आऊंगी। ऐसा हो सके कि मैं अपने घीसू को राखी बांधने ना आऊं? अरे जीजी तो तारी खिंचाई कर रही थी। अरे घिसू, अपनी जीजी से ही बात करता रहेगा कि ठाकुर साहब ने धोख भी देगा? थोक दूं। अरे घिसू जा, जाके अपने बापू ने बुला ला। हाँ वो खेत पर होंगे ना, जा। जवाई साहब खीर ठंडी हो रही है, आप खीर लो ना। आज आपने साबित कर दियो है जीजी कि सौतेला आखिर सौतेला ही होवे। ओह, आप दोनों क्या रो रही हो? पहले की तरह कमरे में बिना कुछ बोले रोती रहती हो। अब मैं किस किस को संभालूं? माफ कर दो बन्ना साहब, गलती हो गई। जीजी, आपने तो पहले से ही पता तो कि रसाल जीजी आने वाली हैं, इसलिए आपने बिना मेवा वाली खीर तैयार करके रखी है। और रसाल जीजी, आपने अभी तक खीर ना खाई? आपने तो रुक्मी जीजी के हाथ की खीर घनी भावे है ना? तन्ने राखी बांधे बिना कैसे खावेगी? आज तो पहले थारा मुंह मीठा हुए को। ठीक है, मैं अभी तैयार। अब बस मोहित जल्दी से घर आ जाए। मैं फोन करके उन्हें याद दिला देती हूँ। आज राखी है और हवेली जाना है, मुझे सब याद है। और कुछ? और सबसे जरूरी बात, जल्दी से घर आ जाना, बिल्कुल लेट मत करना। देर होने का कोई चांस ही नहीं होगा। तुम तो जानती हो कि क्लाइंट को मेरा प्रेजेंटेशन कितना पसंद आया है, इसलिए तो मीटिंग की है ताकि डील साइन हो सके। तुम इंतजार करना, मैं डील फाइनल होने की खुशखबरी लेकर घर पहुंचता हूँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और मैं घर जल्दी आने के लिए इसलिए कह रही थी
ताकि हम हवेली। तुम्हारे भाई साहब वापिस आके रजोत से आने से पहले हम पहुंच जाएंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। और हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। ठाकुर साहब, आज आपने अटे देख करके हमारे मन में घणो संतोष हुआ। रसाल बेटा, गांव में किसी ने थारे को ठाकुर साहब के साथ साथ देखे तो कौन? नहीं ससुर, आप चिंता मत कीजिए, इस बात का मैंने पूरा ख्याल रखा है। हमें किसी ने भी साथ नहीं देखा। वो खाने में कितनी देर है? जी बस अभी थोड़ी ही देर है। ठीक है, तब तक मैं और ठाकुर साहब गांव वालों से मिलाते हैं। तो कहे कि पड़ोसी पड़ोसी आपसे मिलना चाहे। जी जरूर, चलिए। लेकिन जमाई साहब, बस इतना संभाल लीजिए, गांव वाले आपको रुक्मी का भी नहीं समझे। जी, आप चिंता मत कीजिए, आइए। बैठना, तारे से घनी बातें करनी। बिल्कुल रानी जैसे लाग रही है मारी छोटी ठकुराइन। किसी की नजर न लगे, मारो तो सपना पूरा हो गयो। थारे बापू थारे सासरे वास्ते बहुत सारी भेंट लेके आए, मैं भी लेके आऊं। अरे देखना, बड़े ठाकुर सा वास्ते, और ये मासा के लिए उधरो है ना, बोल। क्या बात है, तू तो कुछ बोल ही नहीं। हवेली में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? रुक्मी, और कितनी देर है? सारो खानो बन गए के? माँ बस पूरियां तलनी बाकी हैं। अरे जल्दी कर, थारे बापू ठाकुर सा को लेके आते ही होंगे। जी माँ। रसाल बेटा, तू खुश तो है ना? ठाकुर साहब कभी भी किसी चीज की कमी ना होने देंगे, पर थारे को भी उनकी जरूरत और खुशी का ध्यान रखना होगा। तू जाने है ना बेटा कि आचार्य जी ने क्या कहा था? पिछली बार तो तूने अपने आप पे बिल्कुल ध्यान ना दियो, इसलिए तो। रसाल बेटा, अब राम जी की कृपा से थारे कोपल फूटे तो अपना चोखो ध्यान रखना। गर्भवती औरतें अपना खाने का घणो ध्यान रखती हैं, आराम करती हैं, समय पे दवा दारू खाती हैं और ज्यादा झुकना नहीं। चल अब तू थोड़ा आराम कर ले और मैं बैठक में खाने का इंतजाम देख कर आऊं। आराम कर, आओ। तूने सुबह माँ के सामने हमारी लाज रख ली, पर थारे को हमारे वास्ते ठाकुर साहब से झूठ बोलना पड़ा। जो किसी झूठ से कोई रिश्तों टूटने से बचावे तो वो झूठ भी सच के बराबर ही होवे। आप इसे सीखो। एक परिवार के सदस्य जो मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ दे देना तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता। अच्छाई और त्याग को ठेको आप ही ने ना लियो है,
मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ जिनकी आप पहली औलाद हो। उनकी इज्जत को मान रखणो, उनकी सेहत को ख्याल रखणो मारो भी कर्तव्य होवे। हमारे को माफ कर दे रसाल। मैं बाकी सबकी नाराजगी सह सकूं, पर तुम्हारे से इस तरह नाराज रहेगी तो मैं जी ना पाऊंगी। भी आपके बिना ना रह सकूं जीजी, चाहकर भी आपसे नाराज ना रह सकूं। हे भगवान, आप दोनों फिर से रोने लगी। जीजी से इतने दिनों बाद मिली हूँ, रोना ना आवेगा के? ये तो खुशी के आंसू है पगली। ये खुशी में आप दोनों अपने भाई को भूल गए। पता नहीं के जमानो आए हुए। मैं नहाकर तैयार हूँ, अब माने राखी बांधो। और ये जीजी आपड़ी। तो थारे को भी पता था मैं आने वाली हूँ। और कोई होता तो मैं अपनी बनाई करता, पर आपसे झूठ बोलूंगा को नहीं। मने पता को नहीं, पर मैं आपड़े वास्ते भी भेंट लायो तो, ताकि रुक्मी जीजी जब हवेली जाएं इसे अपने साथ ले जाएं और आपने दे दे। रसाल जीजी, अब आप काहे रो रही हो? अब आपने भेंट यहाँ पे मिल गए हो ना? कुछ ही दिनों बाद तो रुक्मी जीजी भी हवेली आ जाएंगी। बस कुछ दिनों की तो बात है। मैं आप दोनों से छोटा हूँ तो फिर भी रोऊं को नहीं, तो फिर आप दोनों काहे रो रही हो? अरे घीसू, जरा आठे आ। मैं अभी आऊँ।